मुंबई में एक मां को उसकी ही बेटी ने मार डाला। 23 साल की उस बेटी ने पहले मां की हत्या की, फिर उसकी लाश के कई टुकड़े किए। उसने पहले अपनी मां का सिर धड़ से अलग किया, फिर उसके पैर हाथ सब काटे। हत्या के बाद जब उसे कानून का डर सताने लगा तो उसने अपनी मां के सिर और धड़ को अलमारी में छिपा दिया। हाथ और पैर को पानी पीने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्टील के कंटेनर में इत्र भरकर डुबो दिया। कौन है नर पिशाचों को भी मात देने वाली वो बेटी? इस रिपोर्ट में देखिए। मां को बेटी ने काट डाला, गर्दन, पैर, हाथ सब काटा। पानी की टंकी में छिपाया, 100 बॉटल परफ्यूम डाला। मां को मार्बल कटर से काटा, 60 दिन बाद राज खुला। मुंबई की बेटी ने मां के किए 10 टुकड़े। ये दिल दहला देने वाली, रूह कपा देने वाली वारदात मुंबई के लालबाग इलाके की है, जहां लोग इस वक्त सहमे हैं। हत्या की एक सनसनीखेज वारदात ने लालबाग के इस चहल पहल भरे इलाके को मानो सन्नाटे में झोंक दिया। यहां मौजूद हर शख्स की आंखों में या तो सवाल तैर रहा है या वो यकीन करने की कोशिश कर रहा है कि खून के रिश्ते भी अब पानी हो गए हैं। दरअसल लालबाग की इस बिल्डिंग में रहने वाली 55 साल की महिला वीना जैन की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से ही यहां पुलिस की गहमा गहमी तेज है। हालात ऐसे कि सबूत सामने आ चुका है, हत्यारा भी पुलिस की गिरफ्त में है। वीना जैन की हत्या के बाद टुकड़े की गई लाश बरामद की जा चुकी है। बावजूद इसके पड़ोसियों को यकीन ही नहीं हो रहा कि सीधी सादी सी दिखने वाली 23 साल की रिंपल जैन ही वो बेरहम कातिल है जिसने न सिर्फ अपनी मां का बेदर्दी से कत्ल किया, बल्कि सबूत छिपाने की नीयत से लाश को टुकड़ों में करके 2 महीने तक घर में छिपाए रही। हम लोग की बेटी उसके हाइट की, यानी उसके उम्र की मेरी बेटी है, तो ऐसा कर सकती थी, कभी सोचा ही नहीं है हम लोग ने। रिंपल जैन ने अपनी मां का कत्ल क्यों किया? हत्या के इस वारदात को अंजाम कब दिया गया? ऐसे कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी है। पुलिस इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश में जुटी है, लेकिन हैरानी इस बात की कि लालबाग के जिस फ्लैट में रिंपल ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या की, वहां रिंपल अपनी मां के साथ अकेले रहती थी और पिता की मौत के बाद से ही वो दोनों एक दूसरे का सुख दुख बांटने वाले थे। वीना जैन रिंपल के साथ यानी अपनी बेटी के साथ लालबाग के इलाके में रहती थी। ये पुरानी इमारत है जो कि ग्राउंड प्लस 1 स्ट्रक्चर यानी पहली मंजिल की ये इमारत है, और जो घर जहां पर निर्ममता से हत्या की गई वीना जैन की वो यही है। यहां पर पुलिस पहुंची हुई थी शिकायत मिलने के बाद। शिकायत कोई और ने नहीं की थी बल्कि वीना जैन के भाई ने की थी कि उनको कुछ शक हो रहा है, उनकी बहन 2 महीने से लापता है। और जब यहाँ पर पुलिस पहुंची हुई थी तो इसी घर में नज़ारा देखकर दंग रह गई थी। अभी भी आप तस्वीर में देख सकते हैं कि घर काफ़ी बिखरा पड़ा हुआ है, काफ़ी अस्त व्यस्त स्थिति में है, और पिछले 2 से ढाई महीने से की जगह घर की हालत कुछ इसी तरीके की थी। सामने आपको पानी की टाकी दिखाई दे रही होगी, वही पानी की टाकी जिसमें अमूमन पानी भरकर रखा जाता है, पीने के पानी के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। लेकिन ये टाकी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है शव को छुपाने के लिए। दरअसल हत्या करने के बाद रिंपल जैन ने वीना के शव को करीब 5 से 6 टुकड़ों में किया था, और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मार्बल कटिंग मशीन, चाकू और हथौड़े जैसे औजार का भी इस्तेमाल किया गया था। और हत्या करने के बाद शव को इसी पानी की टाकी के यानी शव के कुछ टुकड़ों को इसी पानी की टाकी में छुपा के रखा गया था। शव को पॉलीथीन से रैप किया गया था ताकि जो खून है और जो बदबू है वो सामने ना आए। और आपको अभी भी यहाँ पे तस्वीर में दिखाई दे रही होगी, पॉलीथीन की थैली यहाँ पर पड़ी हुई है, और इन्हीं पॉलीथीन के थैली में शव के टुकड़ों को रखा गया था। घर के जैसे आप अंदर घुसोगे काफ़ी छोटा सा घर है, लेफ्ट साइड में आपको अलमारी भी यहाँ पर है, और उसी अलमारी में भी शव के कुछ टुकड़ों को रखा गया था। सबसे पहले शव मर्डर करने के बाद यानी हत्या करने के बाद शव को पूरी तरीके से अलमारी में रखा गया था, लेकिन जब लाश गलने लगी, सड़ने लगी, तब जाके लाश के कुछ टुकड़ों को इसी पानी की टाकी में रखा गया था। जब
वीना जैन के भाई यहाँ पर पहुंचे तो ये दरवाजा है, इसे खोलने से रिम्पल ने मना कर दिया था, सिर्फ अंदर से ही वो बात कर रही थी। इसी दरवाजे को बाद में ज़बरदस्ती खोला गया और जब वो खुद अंदर पहुंचे तो कुछ इसी तरीके की घर अस्त व्यस्त कंडीशन में यानी स्थिति में पड़ा हुआ था और काफ़ी बदबू यहाँ से आ रही थी। और अभी भी ये बदबू यहाँ पर महसूस की जा सकती है क्योंकि 2 से ढाई महीने का वक्त हो चुका था कि एक लाश यहाँ पर रखी हुई थी और पूरी डिकम्पोज तरीके से वो हो चुकी थी और डिकम्पोज हालत में यहाँ पर मिली थी। पुलिस खुद फॉरेंसिक टीम को यहाँ पर लेकर पहुंची हुई थी और काफ़ी गहराई से इस घर की तलाशी ली गई है। तो जब दरवाजे को खुलने से मना कर दिया था, लेकिन जब वहाँ पे पुलिस को बुलाया गया और जब घर की तलाशी ली गई तो पुलिस भी दंग रह गई कि आखिरकार किस तरीके से एक महिला की जो कि 50-55 साल की उसकी उम्र थी, उसकी बेटी ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल रिम्पल को गिरफ्तार कर लिया गया है और 20 तारीख तक उसको कोर्ट ने कस्टडी दी है। पुलिस तमाम जो सवाल है इस हत्याकांड से जुड़े उसको खंगालने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक जिस फ्लैट में वीना जैन की हत्या हुई वो फ्लैट वीना जैन के भाई का है, जिसे पति की मौत के बाद भाई ने अपनी बहन और उसकी बेटी को रहने के लिए दिया था। इतना ही नहीं, वीना जैन और उनकी बेटी रिम्पल जैन के रोजमर्रा का खर्च भी वीना जैन का भाई ही उठाया करते थे। यहाँ तक कि कत्ल की सनसनीखेज वारदात का खुलासा भी तभी हुआ जब वीना जैन के भाई ने अपनी बेटी के हाथों अपनी बहन वीना को पैसे देने के लिए 14 मार्च को इस फ्लैट पर भेजा, लेकिन रिम्पल ने दरवाजा नहीं खोला, जिसकी वजह से उसे शक हुआ और उसने अपने पापा यानी वीना के भाई को ये बात बताई। इस डेड बॉडी जो एक महिला की है, उनके भाई और उनके भतीजे ने पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट जो है 9:30-10 बजे के करीब दाखिल की थी। उस सिलसिले में पुलिस टीम ने जाके घर पे जब सर्च किया तब सर्च के दौरान ये बॉडी जो है वो मिली है। आगे एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जारी है। वीना के भाई की शिकायत पर पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा तोड़कर इस हत्या का राज फाश तो कर दिया, लेकिन उसके बाद जो कहानी सामने आई उसने पूरे मुंबई के होश उड़ा दिए, क्योंकि शुरुआती जांच में जो सच्चाई सामने आई उसके मुताबिक रिम्पल ने 2 महीने पहले ही मां की हत्या कर दी थी। सबूत छिपाने के लिए मार्बल कटर से लाश के कई टुकड़े किए, बदबू दबाने के लिए लाश पर 100 बॉटल इत्र छिड़का, सिर और धड़ को अलमारी में छिपाकर रखा, हाथ और पैर को पानी के स्टील कंटेनर में रखा। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उसे हत्या की वजह जाननी है और रिम्पल का साथ और किन लोगों ने दिया है कि नहीं, इस बात का भी पता लगाना है और इसी आधार पर पुलिस कस्टडी दी गई है। अब तक की पूछताछ में आरोपी बेटी ने कई सारे खुलासे किए हैं। आरोपी बेटी ने पुलिस को बताया कि उसने बदबू छुपाने के लिए 100 से ज़्यादा परफ्यूम की बोतल और एयर फ्रेशनर खरीदे थे और इन्हीं के आधार पर बदबू छुपाने की कोशिश की गई थी। एक सीधी सादी आम सी दिखने वाली लड़की की खतरनाक करतूत सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान है, जबकि पड़ोसियों को तो ये यकीन ही नहीं हो रहा कि गुमसुम सी रहने वाली इतनी कम उम्र की रिम्पल इतनी बेदर्दी से अपनी मां की हत्या कर सकती है और लाश के टुकड़ों को महीनों तक घर में छिपाए रहकर चैन की नींद ले सकती है। मैं तो 1-1.5 साल हो गई, मेरे को तो कभी नहीं आया आवाज। मेरा बेटा रात को 10-12 बजे तक आता है, लेकिन कभी नहीं आवाज विवाज कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे कचरे का डब्बा था तो मैं वो कचरे वाले को ढूंढ रही थी, तो वो मेरे को बोली आंटी इसमें डालो ना कचरा, चलेगा और आएगा लड़का। इन्हें सिंपल सी बात हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि वो थोड़ी सी है, ऐसा कुछ नहीं लगा सुन। और तो ऐसा कर सकती थी, कभी सोचा ही नहीं है हम लोग ने कि ऐसा हुआ है। और 2 महीने से उसने घर में सो रही थी वो अकेली, उसमें कैसा कर सकती, हम लोग को कभी इमेजिन नहीं किया हम लोगों ने।